अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसके अंदर आपने फाइंड करना है नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट बेटा आपको जो नंबर यहाँ पे गिवन है उसके अंदर 7 है। ठीक है, 7 का आप पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7। ठीक है, अब बेटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होते हैं? स्क्वायर का मीनिंग ये होते हैं कि आपने एक नंबर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसको हम कहते हैं कि वो नंबर का स्क्वायर आ गया है। अब 7 हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। 7 को आप 7 के साथ ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको जो प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा। आपने फाइंड करना है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 7। अब वो क्या बनेगा, यहाँ पे उसको लिखेंगे 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर को लिखने का वे कुछ इस तरह से है कि आपने उसकी पावर के अंदर 2 लिख देना होता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे किसी भी नंबर की अगर पावर में 2 होगा तो हम उस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 7 स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर यहाँ पे हम एवेलुएट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऊपर जितनी पावर होगी आपने उस नंबर को जो कि बेस के अंदर है उसको उतने टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ठीक है, तो 7 की पावर यहाँ पे 2 है, तो आप 7 को यहाँ पे 2 टाइम अपने साथ ही क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब 7 7 का क्या होता है 49। तो इस समय आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर आपने फाइंड करना है 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 11 का भी सेम इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, 11। ओके, तो क्या लिखेंगे, सिंपल हमारे पास 11 रेज्ड पावर 2 बन जाएगा, यानी कि 11 स्क्वायर आएगा। 11 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने 11 को इटसेल्फ अपने साथ ही 2 टाइम करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 11 11 ज़ा क्या होता है 121। तो इट मीन्स हमारे पास जो 11 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है 121 के। इसके बाद इसका बेटा थर्ड पार्ट है 19 का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 19 हमारे पास, इसका जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे अगेन वैसे ही लिखेंगे 19 स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये फर्दर आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब 19 को 19 के साथ ही जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आता है 361। ये इसका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह बेटा आपने इसके सारे के जो सारे पार्ट्स हैं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर बड़ा आ जाए लाइक इसके बाद नेक्स्ट इसका लास्ट जो पार्ट है वो है 75। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसके लिए यूज़ करना है कैलकुलेटर। ठीक है, ताकि आप उसको ईजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास 6 पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें आपने स्क्वायर फाइंड करना है 75 का। ओके, जब आप 75 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75 रेज्ड पावर 2, यानी कि 75 स्क्वायर। जब 75 का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखें 75 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, अब इसका टेबल तो आपको ऑब्वियसली नहीं याद होगा। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने या तो इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जो स्टेप्स आपने या पहले याद किए हुए हैं, ठीक है, उसी को यूज़ कर लें, या आप यूज़ करें कैलकुलेटर और सिंपल 75 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो ये आता है 5625। 5625, ये हमारे पास है स्क्वायर ऑफ 75। तो इस तरह बेटा आपने किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो ये स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे और इस नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप पढ़ें वो हमारे पास है राइट द समीशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। आपको स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे नंबर गिवन है। ठीक है, यानी कि आपने उनका स्क्वायर ही फाइंड करना है, लेकिन प्रोडक्ट के थ्रू नहीं फाइंड करना, आपने सम के थ्रू अब उनका स्क्वायर फाइंड करना है।
ठीक है। क्वेश्चन 1 के अंदर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आपने उस नंबर का स्क्वायर फाइंड किया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने सम करते हुए, नंबर्स को प्लस करते हुए, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है। अब फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 6 का, हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब इसमें आप करते क्या हैं, ठीक है, जिस भी नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है, आपने नंबर्स को ऐड करना है 1 से लेकर उस नंबर तक जिसका भी आप स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने करना यहाँ पे ये है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है, हमेशा ऐड करना है नंबर्स को, कहाँ तक, 6 तक ऐड करेंगे। ठीक है। इस केस के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड +6। ठीक है। अब इसके बाद आपने वापस 6 से नंबर्स को अब डिक्रीज करना है और 1 तक फिर आपने ऐड करना है। ठीक है। यानी कि आपने 6 से अब नंबर्स को कम करना, डिक्रीज करना है 1 बाय 1। ठीक है। और ये आपके पास जब आप 6 में से एक नंबर डिक्रीज करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद अगेन एक और नंबर डिक्रीज करें, यहाँ पे 4 आएगा, देन यहाँ पर 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 एंड देन यहाँ पर 1 आएगा। यानी कि आपकी जो रो ये है 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे ही एंड हो रही है, और बिल्कुल इसके मिड के अंदर वो नंबर आ रहा है जिसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है। तो आपने करना क्या है, 1 से नंबर को स्टार्ट करना है, नंबर को ऐड करना, और कहाँ तक ऐड करना है, जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है, और वापस फिर आपने नंबर्स को डिक्रीज करते हुए 1 तक आपने नंबर्स को ऐड कर देना है। अब अगर आप इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर सेम वही आएगा जो 6 का स्क्वायर होता है, और वो होता है क्या है, वो होता है 36। यानी कि अगर आप इन सब को ऐड करेंगे, आपने वैसे यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 ही आएगा। ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा = 36। ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, समीशन पैटर्न है। आपने जस्ट इसका जो समीशन पैटर्न है वो ये लिखना था। ठीक है। आंसर आपको पता है कि वो क्या आता है 36, उसको लिखने की एज सच कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस बताने का आपको पर्पस ये था कि आप इन सब को अगर ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो 6 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, वही आएगा। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर है 7 का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अगेन हम इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे, 7 स्क्वायर। ओके। तो फिर से आपने क्या करना है, 1 से आपने नंबर्स को स्टार्ट करना है, 7 तक आप उनको प्लस करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, उसके बाद 6 + 7 तक आपने ऐड कर लिया। अब आपने वापस डिक्रीज करने हैं अब नंबर्स। ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 7 तक आपने लिखा है, अब 7 से 1 तक आप फिर से जाएंगे। ठीक है। तो 7 के बाद नंबर को अगर डिक्रीज करें तो 6 आएगा, देन 5, 4, इसके बाद 3 + 2 + 1। तो ये हमारे पास 7 का जो समीशन पैटर्न है, ठीक है, वो आ गया है। अगर आप इन सब नंबर्स को रफली ऐड भी करें तो आंसर जो हमारे पास 7 के स्क्वायर का है 49, वही इसका आंसर आएगा। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा मेथड है कि आप किसी भी नंबर को सम करते हुए नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है। 8 का आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर भी आपने सिंपल क्या करना है, वही पैटर्न, वही आपने मेथड फॉलो करना है। ठीक है। उसमें आप क्या करते थे कि 1 से लेकर जिस नंबर का भी आपने स्क्वायर फाइंड करना है वहाँ तक नंबर्स को ऐड किया। 1 के बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, देन 6, 7 एंड 8। ठीक है। 8 तक आपने नंबर्स को प्लस कर लिया है। अब इसके बाद आपने वापस 8 से अब नंबर्स को डिक्रीज करते हुए 1 तक जाना है। ठीक है। तो 8 के बाद जो नंबर डिक्रीज अगर आप कम करना आप स्टार्ट करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 7, उसके बाद यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है। नंबर्स को मजीद आप 1 बाय 1 डिक्रीज करते जाएं। 5, देन 4, 3, 2 एंड 1। तो ये बेटा पैटर्न है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ये था 8 का स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आप बात करें 3 के स्क्वायर की, एक स्मॉल सा नंबर है। ठीक है। इसका भी अगर आप स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड इजीली कर सकते हैं। ठीक है। 1 से लेकर आप 3 तक नंबर्स को प्लस करें, अब उसके बाद नंबर्स को डिक्रीज करें। 3 के बाद क्या आएगा,
2 आएगा और देन फिर क्या आएगा 1 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अगर आप इन सबको ऐड भी करेंगे तो 9 ही आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 2 8 एंड 9। ठीक है, तो इस तरह बेटा आप किसी भी नंबर का सम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, समेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग आप उसका इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं।